सर ये अगर जैसे आप सैंड आर्टिस्ट कोई बनता है, आपकी जैसे गवर्नमेंट जॉब है, तो आपके पास एक आर्थिक स्थिति के लिए वो है, एक बैकअप है आपके पास। लेकिन जो बच्चे अभी सिर्फ सैंड आर्टिस्ट ही बनना चाहें, सिर्फ सैंड आर्ट करना चाहें, जी तो उनके लिए वो कैसे मतलब कमाएंगे या अपना घर चलाएंगे? देखिए, उनके लिए तो और ज्यादा इजी हो गया अब, क्योंकि अच्छा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। ना मुझे कोई बताने वाला था कि सैंड आर्ट कैसे बनाएंगे, हाँ। है ना। और लोगों को भी विश्वास नहीं होता था कि भाई मिट्टी से भी कुछ बन सकता है क्या, है ना। जानते नहीं थे लोग यहाँ पर सैंड आर्ट के बारे में। और ब्याह और शादी तो बहुत दूर की बात है, ब्याह और शादी में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि सैंड आर्ट होती है। जी। आजकल बड़ी बड़ी होटल्स में, रिसोर्ट्स में जब वेडिंग्स होती है तो मुझे लोग अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं कि भैया आप आइए, दूल्हा दुल्हन का पोर्ट्रेट बनाए। और मैं डिमांड रखता हूँ कि भैया हमारी टीम आएगी, हम लोग आएंगे और इतना मेहनत होगा, तो इतना आप थोड़ा पे कीजिए जी। ताकि हमारे आर्टिस्टों का हौसला बढ़ेगा। तो वो इजी इजी खुशी से पे भी करते हैं, बहुत अच्छा। तो अब जब बच्चा अगर सीखता है, कोई भी लड़का कोई भी बच्ची अगर सीखती है सैंड आर्ट, तो उसके लिए तो रोजगार का भी साधन हो गया है, ये प्रोफेशन के रूप में वो कर सकती है इसको। जैसे किसी का बर्थडे है, आप गए 1-2 घंटे में एक अच्छे से आर्ट बना दिया, वहां से कुछ पेमेंट आपको मिलेगा, जी तो उससे जी आप अपना जी चला भी सकते हैं काम। जी जी। जी हाँ, मतलब रोजगार का एक जरिया भी बहुत बन बढ़िया, गया है ये। बहुत बढ़िया कि जरिया, आप बता रहे हैं ना, रिजॉर्ट्स और होटल्स या बहुत ज्यादा। शादियाँ। अभी तो जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं उसमें भी, फिर राजस्थान गवर्नमेंट के जितने इवेंट होते हैं उसमें भी, फिर जितने भी हमारे राजस्थान में फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी बुला रहे हैं। तो आप सोचिए कि अकेला आर्टिस्ट है, सब जगह जाना बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि नए आर्टिस्ट आए, उनको मौका मिले। और मैं तो कई बार मेरे टीम के बच्चों को बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं जा पाऊँ तो आप बना लोगे, लेकिन अभी क्या दिक्कत ये है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एकदम डर जाते हैं, अरे यार सर तो इतना अच्छा बना लेते हैं, हम बना नहीं पाए तो इंसल्ट हो जाएगी वहां पे, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। तो मैं उनको अभी लगा हुआ हूँ कि उस लेवल पे लेके आऊँ जी कि वो खुद अपने कला बना सके। जी जी। वो उनको उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता होगा, वो आपकी कला से अपनी कला को कंपेयर कर कंपेयर रहे करने होंगे। लग जाते हैं। जी 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 जी। जी, पर वो धीरे धीरे हो करते जाएगा। करते अभी हो काफी जाएगा। बच्चे हैं, कुछ बच्चे भी अच्छी आर्टिस्ट हैं अभी, जी। जो गर्ल्स हैं जो अच्छी बना रही है। लेकिन वही है कि किसी बच्चों की स्कूली शिक्षा भी चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, कुछ कॉलेज वाले बच्चे भी हैं। जी तो अब जैसे ही उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी वो मुझे टाइम दे पाएंगे। जी। जी सर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पेज पे उनकी कला को भी दिखाएं, जी ताकि उनको प्रेरणा मिलेगी। जब वो आप उनको दिखाएंगे ना कि लाइक्स आ रहे हैं, देखो जी लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी कला भी अच्छी है, तो उनको जी। एक होता है ना, अपन को जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो अपन कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अपने उसी में हम लगे हुए हैं कि जी। कैसे उन बच्चों को आगे बढ़ाना है। और सेंड आर्ट संस्थान हमारा एक रजिस्टर्ड एनजीओ है पुष्कर में, वो सिर्फ सेंड आर्ट सिखाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और सेंड आर्ट पार्क को चलाने के लिए काम कर रहा है। और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चे नए नए बच्चों को कैसे ट्रेंड करें ताकि वो बच्चे हमारे सेंड आर्ट में हेल्प भी कर दे और इस कला को आगे लेके जाए, जी तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं सर। और सर ये आपने अच्छा मैसेज दे दिया बच्चों को जो अभी नए सैंड आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं। एक तो सबको ये पता लगेगा कि इस तरीके की कोई कला होती है। कुछ बच्चे होंगे जो शायद अभी इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हम में ये कला है, तो ये उन बच्चों तक मैसेज जाएगा। और दूसरी चीज, इससे वो कमा भी सकते हैं, जी इससे ये बिल्कुल एक कमा सकते अर्निंग का माध्यम है। हैं। हाँ, बहुत नहीं। अच्छा माध्यम है। हाँ। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं सेंड आर्ट शुरू की थी एज ए प्रोफेशन, तो किसी ने मुझे कॉल किया था कि भैया बर्थडे है हमारा, बर्थडे में एक सेंड आर्ट बनानी है। तो मैं बोलता भैया पैसे लगेंगे, या मुझे आप थोड़ा कितना पैसा, वो बोलेंगे आपका जो भी मेहनत होगा हम देंगे, आप बना दीजिए। कई बार तो स्टार्टिंग में तो मैं डिमांड ही नहीं कर पाता था, मुझे शर्म आती थी कि यार इस आर्ट का तो क्या पैसा लेना है। और अभी भी ऐसा लगता है कि यार आर्ट का तो क्या पैसा लेना है, लेकिन जब प्रोफेशन में हम होते हैं तो कई चीजें जरूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे जैसे मान लो जैसलमेर में आर्ट बनाना था, यहाँ से जाना, गाड़ी घोड़े किराया भाड़ा सब खर्चे होते हैं, तो वो सब चीजें तो मिलना जरूरी होता है। तो फिर क्या होता है, जब मैं 1500-2000 रुपए मुझे मिलते थे आर्ट के, तो मैं बहुत खुश होता था कि यार इतना पैसा मुझे एक आर्ट का मिल गया। तो उस टाइम मुझे लोगों को लगता था यार 1500 रुपए एक आर्ट की मांग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, सेंड आर्ट मिट्टी की तो बना रहा है। और आज जब मैं उन्हीं लोगों से मैं 50,000 भी मांगता हूँ, तो उनको लगता है कि यार ठीक है जी आ रहे हैं बनाने के लिए तो देना है, ठीक है, और दे देते हैं खुशी से। तो मुझे फिर लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को भी लगता है कि नहीं, इसमें प्रोफेशन में हमारा रोजगार भी चलेगा, हमें अच्छा इनकम भी हो सकती है इसमें। हाँ, नहीं वही कह रही हूँ, जो अच्छे अभी सैंड आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, एक तो उनको पता लगेगा कि ये एक तरीके की कला होती है। उनके पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि हम अपने बच्चों को इस चीज में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इनकम का सोर्स हो सकता है। इनकम, और देखिए कोई भी काम हम करेंगे, पूरा महीना काम करेंगे तो जाके हमें कुछ
अर्निंग्स होती जी। है और रेगुलर करना पड़ेगा। और सैंड आर्ट ऐसा काम है, आप महीने में 1 आर्ट बनाइए, 2 आर्ट बनाइए एज ए प्रोफेशन, जी जी ठीक है, और आपका पूरा महीने का आराम से खर्चा निकल चलेगा, जाएगा आराम ठीक है। से, हाँ। और बाकी महीने बाकी चीजों में आप अपना दूसरा काम कीजिए घर पे, जी। जो भी प्रोफेशन है और वो जी, कीजिए। जी, जी। तो ये भी स्टडी कर रहा है कोई बच्चा तो वो स्टडी कर सकता हाँ, है ना। हाँ। तो साथ में इसको एज ए हॉबी और प्रोफेशन दोनों वो कर सकता है। जी जी आजकल तो ऐसा हो गया कि हमारे जो पढ़ाई है बच्चों की, स्कूली एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, कंपटीशन ऐसा हो गया कि हम बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई में इतना घुस जाते हैं ना कि उनको अपनी हॉबी के लिए और इन चीजों के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। जी। तो मेरे पास काफी पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि भैया हमारा बच्चा फोन चलाता है घर पे, मोबाइल में घुसा रहता है या फिर टीवी में घुसा रहता है, तो सर आप घंटे 2 घंटे उसको सिखा सकते हैं क्या सैंड आर्ट, ताकि वो टीवी से दूर हो जाए। उसका बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन ये है कि सैंड आर्ट क्या एक नेचुरल आर्ट है। आप घर में एक टेबल अच्छा सा बनाइए बच्चे के लिए, अगर छोटा बच्चा है 5-7 साल का, 10 साल का, एक छोटा सा टेबल लाइए, उसके लिए थोड़ी सी मिट्टी लाइए, उस पर डाल दीजिए और कुछ ऐसे पॉट आते हैं ट्राइंगल शेप में, ऐसे 3D पॉट आते हैं, उनको रख दीजिए, उस पर कुछ गिलास रख दिया, कुछ वो रख दिया, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, मिट्टी भरेगा, उसको उल्टा करके फिर खाली करेगा, तो उस शेप में वो आर्ट बनेगी। उस बच्चे को इतना मजा आएगा ना, वो मोबाइल चलाना भूल जाएगा और कहीं ना कहीं वो मिट्टी से जुड़ा हुआ भी रहेगा, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होगा और एकदम उसका जो एकदम कहते हैं ना माइंड, एकदम क्रिएटिव माइंड बनेगा। तो ये हमारे लोगों को करना चाहिए और बहुत लोग अजमेर में 2-3 लोग मेरे संपर्क में वो कर रहे हैं। अच्छा। और उनके बच्चे का काफी अच्छा रिजल्ट भी है। अच्छा, मैं भी ट्राई करूंगी सर बिल्कुल मेरे जरूर बच्चे के कीजिए, साथ। मेरा सजेशन है आप कीजिए जरूर। हाँ सर, मैं जरूर बिल्कुल ट्राई करूंगी। कीजिए। मैं उसके साथ मिट्टी से तो उसको कनेक्टेड रखती हूँ कि मुझे गार्डनिंग का शौक है। हाँ, वो जरूरी तो है। मैं जब प्लांट्स लगाती हूँ तो उसको बिठाती हूँ जैसे अपने बच्चा साथ। पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते एक आधा घंटा हो गया पढ़ते हुए, हाँ। तो उसको 5-10 मिनट का टाइम है, मान लो वो चाहता है कि ठीक है मैं थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट लेना है, वो बैठेगा आराम से, मिट्टी पे हाथ घुमाएगा, कुछ नहीं, मिट्टी से खेलेगा, मिट्टी से कुछ बनाएगा नहीं, लेकिन वो ट्राई करेगा, तो उससे उसका कहीं ना कहीं एकदम जो तनाव होता है वो कम हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गई। मैं एक्चुअली में बच्चों को, आजकल बच्चे कुछ पढ़ाई या उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। जी, जी, जी। या फिर मोबाइल चला रहे हैं। जी, जी। उसके अलावा कोई एक चीज बोलते हैं ना, कोई भी एक चीज हो जो आपको सुकून दे, जी, जी, जो जी। आपको एक होता है ना, आपका माइंड शांत करे। शांत आज करेगा। की इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी वो है, जरूरी, बहुत जरूरी हो जाता है तो वो। वो कोई भी चीज हो, चाहे आप क्रिकेट खेल लें, जी। कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर लें, भले कोई किसी को कुकिंग पसंद होती है जी। तो कुकिंग कर लो, कुछ भी एक चीज बिल्कुल, करो ताकि बिल्कुल। आपका माइंड शांत रहे। जी जी नहीं सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक तो मैंने ये भी पढ़ा था कि जो बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी में अपने ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी में जाते हैं। हाँ। और अपनी बॉडी को वो इम्यून कर देते हैं। बिल्कुल। कैसे आपने देखा होगा, बाहर के जो बच्चे होते हैं अपने आउट ऑफ इंडिया के, वो कितने नाजुक होते हैं क्योंकि वो इतना साफ सुथरा में रहते हैं कि जब वो इंडिया आते ही बीमार हो जाते हैं। भैया आप तो ये देख लीजिए, गांव का जो बच्चा है, हाँ। अगर वो 5 साल का भी बच्चा है, बिना चप्पल के वो 2 किलोमीटर पैदल रोड पे स्कूल चला जाता है बिना चप्पल के। हाँ। ठीक है, और आप शहर के बच्चे को 1 किलोमीटर भी चला नहीं पाएंगे पैदल, उसके पैर छिल जाएंगे, क्योंकि शहरों में इतना माहौल ऐसा हो गया है कि भाई घर से बाहर निकलना हो नहीं पाता बच्चों का, ज्यादा ग्राउंड एक्टिविटी हो नहीं पाती है, मिट्टी में पैदल नंगे पांव चल नहीं पाता बच्चा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो जाती है।